हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, इज़ माय न्यू ब्लॉग। अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और आज गई हैं सदापी, बिट्टो और अब्दाल दिल्ली के लिए, क्योंकि बिट्टो बहुत ज़िद कर रही हैं। बिट्टो को बर्थडे भी आ रहा है, तो वो नानी के घर जाने कही थी। तो उनकी नानी का घर मतलब वही है। ये हमारी अम्मी को अम्मी कहती है, मतलब नानी को अम्मी कहती है, अम्मी पापा कहते हैं। उसने शुरू से ही अम्मी पापा बोला है, उससे बोलते हैं नानी बोला करो, नानी बोला करो। वो कहती नहीं, वो नानी है जो दिल्ली में रहती है, वो नानी है और ये अम्मी है। तो अम्मी पापा बोलती है, उनको नहीं बोलती, नानी नाना नहीं बोलती अम्मी पापा को हमारे। तो दिल्ली वाले नानी नाना है। तो फिर वो दिल्ली गई है, ज़िद करने लगी। सब कहते हैं ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते, कहते हैं हम अपनी नानी के घर जाएंगे। तो फिर वो भी कह रही थी मैं भी अपनी नानी के घर जाऊंगी। तो बस उसको दिल्ली जाने का शौक़ चढ़ गया, तो उसने अप्पी से ज़िद करी। तो सनापी तो जा नहीं पाई, नहीं तो फिर वो सदापी के साथ चली गई। इकरा की भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, इकरा की छुट्टियाँ भी हो गई थी, तो इकरा भी चली गई थी। इकरा तो काफ़ी टाइम हो गए हुए उसे। तो गाइस बस अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ और धूप भी जाने वाली है। और आज मैं एक और चीज़ बनाऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी क्या बनाऊँगी। मैंने सीखा है वो अपनी पुप्पी से, मतलब काफ़ी टेस्टी। मैं ट्राई कर रहा था पर मुझसे बना नहीं था, बट मेरी पुप्पा ने आके मुझे सिखाया, बहुत मज़े का बनेगा। मैं आपको दिखाऊँगी। तो गाइस जब मैं नमाज़ पढ़ी हूँ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस ये देखो एलोवेरा कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन सा। और ये इसमें तो फूल ही नहीं निकले, ये खाली ऐसे ही लगा हुआ है। और ये सूख गई है ये वाली, इसमें निकल रहे थे, इसमें तो बहुत छोटे छोटे फूल निकल रहे थे, खुद ही ये हो गया। और ये एलोवेरा देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश है। और मैंने भी कोई सिर्फ बैठ के यहीं पे वज़ू कर लिया, गीली हो गई छत, यहाँ पानी भर गया मेरी छत पे। गाइस बहुत ठंडा पानी था। चलते हैं हम नीचे। तो गाइस यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ नमाज। ये देखिए, ये हमारी जानमाज़ी है, हमारी पुरानी है। मैंने जो नई निकाली वो हमारी नानी के पास है। और उसके बाद ये देखिए रूम में कितना फैलावा कर दिया मेरी बहन भाइयों ने। जाते सब लोग है, फैलावा पूरे घर को मचा के जाते हैं। फिर मैं पूरा रूम क्लीन कर रही थी, तो यहाँ पे मैं बेडशीट बिछाई थी अच्छे से झाड़ के। और ये देखिए मैंने नॉट बांध दिए, चारों कोनों पे मैं नॉट बांध देती हूँ, उससे बेडशीट ख़राब नहीं होती, अच्छे से रुकी रहती है। और मैं अपने दोनों बेडों के लिए भी ऐसी नॉट बांध देती हूँ। और ये देखिए ज़ैद की दवा ये रखी हुई, बस कि अल्लाह पाक से दुआ करिए सब लोग वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द। और यहाँ पे देखिए रूम क्लीन हो गया है, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगा रूम साफ़ साफ़, बहुत सुकून मिलता है साफ़ साफ़ घर देखते हैं। हेलो, सो गए क्या? छोड़ रहे हो इस टाइम पे? क्यों इतनी जल्दी छोड़ने की तैयार हुआ है मेरे बाबू को? है बाबू नींद वाले? फिर अभी सो जाओ, फिर रात में नहीं सोगे आप? हाँ। हाँ? हाँ। नहीं सो गए ना? नहीं। तो उठ के बैठ जाओ। नहीं। क्यों? नहीं। उठ जाओ, आप लेटे लेटे आप अपनी हालत ख़राब कर रहे हैं बस। उठ जाओ, दुबला हो गया मेरा बाबू। दुबले हो गए ना? इसलिए खाओ पियो। हाँ। ठीक। हाँ। उठो, उठ के बैठो, आजा, उठो उठो। तो यहाँ पे मैंने जैदू को उठा के बिठाला है, काफ़ी टाइम से लेटा हुआ है, कम से कम 15-20 दिन हो गए इसको लेटे लेटे, बिल्कुल नहीं उठ पा रहा है। इससे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। बस इस कोशिश करते ये चले फिरे, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इससे चला तो जाता नहीं है, बट थोड़ा बहुत चले ना तो इसके फिर हाथ पैर फिर एकदम कर्रे से हो जाते हैं। इससे कहती हूँ चलो। और आज मैं बना रही हूँ तो सांभर डोसा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बना के रख दी नारियल की चटनी है, उसकी मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और इसमें बन गया है सांभर, और यहाँ बैटर रखा है सांभर का। और यहाँ पे मैं उसके लिए ऑयल गरम कर रही हूँ, ये इसके लिए नारियल की चटनी के लिए और भगार के लिए। तो यहाँ पे देखिए सांभर बहुत टेस्टी बना है।
और यहाँ बस देखिए नारियल की चटनी का भी बघार हो गया, और नारियल की चटनी सच में बहुत मज़े की बनी थी। और ये देखिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया, बट इसके जो पहला वाला था वो सॉफ्ट हो गया, और जो बाकी बने थे वो बहुत अच्छे क्रिस्पी बने थे और बहुत अच्छे लगे थे। अभी क्या हुआ, मेरे इस हाथ पे बहुत तेज़ करंट लग गया, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं गीले हाथ हैं। इसी हाथ से मैंने तार पकड़ लिए मशीन के, वो थोड़े से कट लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे लगे, तो मैंने वो उधर तार पकड़ लिए, तो इतनी तेज़ हाथ में करंट लगा है, मतलब पूरी बॉडी में हो गया समझा। अभी मैं प्लेट पकड़ी हुई थी, जैद को खाना दे रही थी, तो मुझे उसमें भी लगा ऐसा करंट आ रहा है, एंड हर चीज़ मुझे एकदम करंट लग रहा है, मेरी बॉडी में इस टाइम बहुत तेज़ लगा है। और मैंने अभी नानी को नहीं बताया, घर में तो कोई है ही नहीं वैसे, और नानी है उनको मैंने बताया नहीं है। देखिए हाथ मेरे कैसे हो रहे, मैं बस हाथ चला रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तेज़ लग रही है मेरी बॉडी में, ऐसा लग रहा है करंट रह गया हो अभी। तो इस टाइम हो गई है, रात हो रही है, एंड बहुत टाइम हो गया, बट मैं बैठ के कपड़े धो रही हूँ। ब्लैंकेट वगैरह थे धोने के लिए, मैं सुबह धूप निकली कि एकदम फैल जाएंगे, क्योंकि फिर उसी में लगे रहते हैं ना, मशीन धुलते रहे, तो फिर जब तक धूप चली जाती है तब धुलते। तो मैं इस टाइम रात में धो रही हूँ बैठ के, ब्लैंकेट मशीन में डाल देती हूँ हाफ हाफ करके, तो आसानी से अच्छे धुल जाते हैं और साफ़ भी हो जाते हैं एकदम। बस मैं उसी को धो रही थी, जब ये लग गया तो मेरा बहुत तेज़ कर, यहाँ तक कि अभी लकड़ी है, इसको मैंने यूँ करा ना, एकदम मेरा हाथ यूँ हो गया ना, तो इसमें भी लग गया हो करंट बहुत है। मतलब मेरे काफ़ी सबसे ज़्यादा मेरे बहुत लगता है करंट। कभी मैं जाके एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मचान पे मैं चढ़ी थी, ऊपर पड़े थे उस पर तार, क्योंकि स्टोर रूम की लाइट मचान के ऊपर से गई है, तो उसमें कटे हुए तार पड़े हुए थे। तो मुझे पता नहीं था, मैं जाके लोहे के गेट पे चढ़ी और डायरेक्ट जाके तार पे बैठ गई। मैं देखा नहीं था कैसे तार पड़े, मैं वो नहीं देख पाई, मैं जाके गीले कपड़ों में तार के ऊपर बैठ गई। सच में इतना बुरा मेरे करंट लगा था, 1 घंटा मैं कम से कम मचान पे से उतरी नहीं हूँ, बहुत बुरा लगा था मेरे वो करंट। ऐसा लगा तो बस मेरे पैरों से जान चली गई। ऊपर से उतरूँ, उस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, खाली अम्मी थी। अम्मी कही बेटा कोशिश करो उतरो कैसे, मतलब वो कोशिश तो करें कैसे उतारूँ या किसी को बुला लूँ, और मैं कैसे उतरूँगी, मुझसे बिल्कुल नहीं हिला जा रहा, तो मेरे पैर सुन पड़ गए। मैंने कहा मैं आप थोड़ा रिलैक्स करिए, मैं खुद उतर जाऊँगी। तो फिर जब मेरे 1 घंटे बाद पैर सही हुए, जब जाके उतरी, मैं सच में इतनी बुरी चीखी थी, बहुत तेज़ लगा था, क्योंकि दोनों तारों पे जाके बैठी नहीं मैं, वही गीले कपड़ों में, और लोहे के गेट पे मेरे पैर रखे हुए थे। बहुत बुरे, मुझे अभी भी सच में मेरे बहुत बुरे करंट लगते, बट मैं सबसे ज़्यादा उसी में जाके चुल करती हूँ। लाइट में जैसे बोर्ड खोल के बैठ जाती हूँ, कभी मशीन में सही करने लगती हूँ बोर्ड, कभी वो प्लग वगैरह कुछ ख़राब हो गया है, स्विच वगैरह कभी ख़राब हो गया ना, खोल के बैठ जाऊँगी सही करने के लिए। कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, बट मुझे ना लाइट का काम सच में बहुत पसंद है करना। सब मना करते हैं मत करा करो, खुदा ना खास्ता कभी कोई बात हो गई निकल लूँगी ऊपर अल्लाह पाक के पास, बट मुझे अच्छा लगता है लाइट का काम करना। मेरी बड़ी बहन है मुझसे, वो भी करती है, उसने भी बचपन से, मतलब ज़्यादातर कोई भी चीज़ सही ख़राब होती थी तो वही सही कर देती थी, एंड तार वार लगाना कुछ करना तो वही करती थी। एंड पहले हमारी बहुत दूर से केबल पड़ी हुई थी, ख़राब हो जाती थी तो वो ही सही कर देती थी। मतलब हम लोग का, हमारा और मेरी बहन का लाइट का रहा शुरू से, हम लोग लाइट में ही रहते। वैसे करंट का झटका कैसा लगता है, जाकर बॉडी में पूरी बॉडी थरथरा जाती है, बहुत तेज़ लगता है। ये देखिए मेरी पिंकी पोंकी शॉल, ये मैं सदापी लेके आई थी जब मैं सदापी घूमने गई थी। कहाँ से ले गई थी, वो कहीं गई थी तो वहाँ से लेके आई थी ये। नैनीताल से भी आगे, पता नहीं कहाँ पे गई थी। ये है मेरी पिंकी पोंकी शॉल मुझे इतनी पसंद है, बहुत पसंद है मुझे, इतनी अच्छी सॉफ्ट सी एंड गर्माती थी, वो हल्की सी, मैं ज़्यादा हैवी शॉल ओढ़ नहीं पाती, तो मुझे अपनी हल्की सी शॉल बड़ी अच्छी लगती है। तो गाइस अभी अचानक क्या हो गया, मैंने जैद को हो रही थी खांसी और उसके पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो बता नहीं पा रहा था मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है, तो मुझे हाथ रख के बता रहा अभी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने हॉट वाटर गर्म लगाई चार्जिंग पे, फिर उसको मैंने गर्म करके दी,
जब जाके उसको थोड़ा सुकून मिला, खांसी हुई, तो मैंने कहा लाओ उसको सोट के लड्डू मम्मी ने बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो मैंने सिर्फ उसको हाफ़ दिया, उसमें ही उसकी हालत ख़राब हो गई। उसका दिल इतना कमज़ोर हो गया है बहुत ज़्यादा, तो उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई, मतलब उसे घबराहट हुई कि अपी अपी। हमने क्या हो गया भैया ठीक हो? तो अगर अपी मुझे घबराहट हो रही बहुत तेज़ से, उसे बहुत तेज़ से घबराहट हुई थी। जब मैंने फिर उसको दूध पिलाया, ठंडा सा, थोड़ा सा ठंडा दूध पिलाया, जब जाके उसे थोड़ा सुकून मिला, मैं सांस ली, अपी से बात कराई। मैंने कहा भाई वो धीरे धीरे सांस लो अच्छे से, वो सांस नहीं ले पा रहा था। मैंने कहा तुम सांस लो लंबी लंबी सी। जब जाके उससे थोड़ा सुकून मिला, अपी से बात करी, अपी ने ज़रा बात करी उससे, और फिर हम लोगों ने समझाया कि अपी बस डर लग रहा है उसे, पता नहीं कौन सा डर लग रहा है उसको, बहुत परेशान है। बस दुआ करिए वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके मारे हम सब परेशान हैं, अम्मी नानी मैं, हमारे ना सब घर में सब परेशान। वो काफ़ी इतने टाइम से बीमार है, बहुत कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, वो पता नहीं क्यों हुआ है इतना। तो गाइस प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करना करो। कितने कम मेरे कर दिए अल्लाह, इतनी मुश्किल से मैंने बढ़ाए थे, मेरे इतने कम कर दिए। मेरे बहुत सब्सक्राइबर कम हो गए, मत कम करो प्लीज़, जल्दी बढ़ा दो, व्यूज़ बढ़ा दो। इतने अच्छे व्यूज़ आते थे, सच्ची में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने अपनी वीडियो डालना बंद कर दी थी। इंशाल्लाह कुछ भी हो, अब नहीं बंद करूँ, बिल्कुल नहीं बंद करने वाली। हाँ, बंद करने में मेरा नुकसान बहुत हो जाता है यार। बस आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय। तो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा लिया केटल में पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही, इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, चल जाए। मैंने कहा इसमें पानी गर्म हो जाएगा सही रहेगा, क्योंकि जैद मेरा उसको बहुत प्यास लग रही है, पता नहीं हर मिनट पे उसको प्यास लगे। मैंने कहा गर्म पानी उसको देंगे, ठंडा तो उसको नुकसान कर रहा है, तो पता नहीं चल नहीं रही क्यों। चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए।